कई जगह मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो एक बार रेड हिल पे प्रेस करना। अगर मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो एक बार रेड हिल पे प्रेस करना। चलो फटाफट से आप कैमरा ओपन कर लो, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मीटिंग जस्ट 2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर देंगे, अभी कुछ लोग और आने वाले, आने देते हैं। फटाफट से आप कैमरा ओपन कर लो, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको कोई आई मीन कैमरा ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट से कैमरा ओपन। जितना जल्दी आप कैमरा ओपन करेंगे उतना जल्दी मैं भी कर लूंगा, तो इससे बेटर आप कैमरा ओपन कर लीजिए। चलो अब सही है, वॉइस के साथ साथ फेस दिख रहा है। चलो अब फटाफट से आप कैमरा ओपन करो जल्दी। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी शक्ल दी है, इसका फायदा कौन उठाएगा? आपको ही तो उठानी चाहिए सबसे पहले। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरा ओपन करने में, तो प्लीज कैमरा ओपन कर लो। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको भी पता होगा, एक बचपन में एक चीज बोला जाता था, हम लोग टीचर एक चीज बोलते थे हम लोगों को, कि कोई भी चीज याद नहीं होती है ना तो आप जाके क्या कहते हैं, आईना, जो घर में आईना होता है, और वहां पे जाके आप उस चीजों से बात करो तो आपको पता चल जाएगी, राइट? तो सेम अगर आप कैमरा ओपन नहीं करते हो ना, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो कर लो। जानते हैं मेरा शक्ल खराब है, इसका मतलब ऐसे बेइज्जती नहीं करते ना। कर लो कैमरा ओपन। चलो काफी सारे लोगों ने बात को मान लिए, काफी सारे लोगों ने मे बी शायद कहीं बिजी भी होंगे, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी होगा। बट डोंट वेरी, अगर आप कंफर्टेबल हैं, एज ए ब्रदर की तरह बोलो, एज ए फ्रेंड की तरह बोलो, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरा ओपन करने में, तो प्लीज कर लो। ठीक है, सबसे पहले मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कॉल इतने लोग आ जाएंगे, सच में। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो मीटिंग, सबसे पहले तो टू बी लक्की पर्सन का आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये मीटिंग सबके लिए नहीं था। आप देखे होंगे कल के सेशन में 100 प्लस लोग था, जो यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट 100 प्लस लोग था, राइट? तो ये मीटिंग अगर आपको प्रोवाइड किया गया तो इसका मतलब टू बी लक्की पर्सन, मतलब आप सही हो, आपको सही जगह सही पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, इसकी वजह से आपको लिंक प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लो, पता नहीं आपको बताए हैं या नहीं बताएं, बेसिक से बताऊंगा, ज्यादा बड़ा चीज नहीं बताऊंगा। आपको मेरे फेस से लगता होगा आपके जैसे एज का हूँ, राइट? एग्री करोगे? आपके जैसे ही एज का हूँ, मेरा कोई ज्यादा एज नहीं है, मैं ऑलमोस्ट मैं बताऊँ तो 23 24 चल रहा है मेरा। ठीक है, मैं नेम इज आशुतोष कुमार फ्रॉम दिल्ली, मैं प्रॉपर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और एक्चुअली मेरा जो होम टाउन वो दिल्ली नहीं है, मेरा जो होम टाउन है वो बिहार है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग मीटिंग में होंगे, ऑलमोस्ट बिहार से होंगे या फिर बिहार के बारे में जानते होंगे। मेरा जो होम टाउन है वो बिहार है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और मेरा होम टाउन वहीं है। लेकिन अभी करेंटली मैं इस इंडस्ट्री की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से एक अच्छा खासा पैसा आया, डिसेंट अमाउंट आया, तो दिल्ली में भी अपना घर बना लिया, राइट? ऐसा नहीं कि फैमिली वाले के सपोर्ट था उसकी वजह से हो पाया। और मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। मैं इंडिया के सीए का पढ़ाई कर रहा था, इंडिया के हायर एजुकेशन में ये क्या कहते हैं, ये सीए का पढ़ाई आती है, राइट? तो मैं सीए का पढ़ाई करने के साथ साथ यहाँ पे मोस्टली पर्सन ऐसे होंगे जो सोचे होंगे कि मेरे को पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग करना है। एग्री करोगे इस बातों को? आपने यही सोचा था ना कि मेरे को पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग करना है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी वजह से अपने खुद के खर्चे को मैनेज कर सको। यही सोच के आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था ना? तो आज से 2 साल 2.5 साल पहले की बात करूं, 2.25 साल ऑलमोस्ट मेरे को होने चला है,
1.25 साल पहले की बात कहूँ तो मेरे को मैंने भी यही सोचा था कि कुछ पार्ट टाइम अर्निंग करते, कितना माँ बाप से छोटी छोटी पैसे के लिए, छोटी छोटी खर्चे के लिए माँ बाप से पैसा मांगे, भाई बहन से पैसा मांगे, राइट। तो मैंने यही तरीके से मैंने सोचा था काम को स्टार्ट करते हैं, सेम इसी प्रोसेस से मैंने काम को स्टार्ट किया था। ओके। बस फर्क इतनी थी कि मेरे को समझाने वाले वो पर्सन थे जिस पर्सन का आपने मास्टर क्लास देखा था, और आपको समझाने वाले वो पर्सन है जिसको मैंने 2 साल में डेवलप किया है। बस डिफरेंस इतना था। ओके। पिछले 2 साल की बात कहूं तो इस इंडस्ट्री से, इस प्लेटफॉर्म से, वैसे अभी क्या कहते हैं, सीए मैंने छोड़ दिया है। सीए जब मेरे को यहाँ से एक अच्छा खासा अमाउंट आना चालू हुआ तो मैंने सीए को ड्रॉप आउट कर दिया। राइट, मेरे को यहाँ पे दिख गया कि मेरा केवीएम है तो मैंने यहीं पे सेटल हो गया। राइट, अब मैं 2 साल ड्यूरेशन की बात करूँ, 2 साल में, पिछले 2 साल में इस इंडस्ट्री से कम 12 से 13 लाख रुपया मैंने कमाया है। शकल तक के जज मत करना। 12 से 13 लाख रुपया मैंने इस इंडस्ट्री से कमाया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कमाया। आपके तरह जो मेरे टीम में 200+ लोग हैं, इसमें से 80% को इतना कैपेबल कर दिया हूं, इतना एलिजिबल कर दिया हूं कि इसी सिस्टम की वजह से, इसी प्लेटफॉर्म की वजह से विद इन 15 to 20,000, 20 to 25,000 मंथली का अर्न कर, जिसमें से काफी सारे ऐसे पर्सन है जो हाउस वाइफ है, काफी सारे ऐसे पर्सन है जो इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है, काफी सारे ऐसे पर्सन है जो पार्ट टाइम में काम को कर रहे हैं जॉब के साथ साथ। राइट। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी रही। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मीटिंग को ज्वाइन कर लें, तो मीटिंग लिव मत करना, क्योंकि इस मीटिंग जो आप जूम पे ज्वाइन किए, इसका 100 ही पार्टिसिपेंट है। अगर फुल हो जाएगा तो आप फिर से आ नहीं पाओगे। ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि ये मीटिंग रखा क्यों गया। राइट, अब इसके बारे में बात करते हैं, टू द पॉइंट। सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी आपको कहीं जाना तो नहीं है ना, किसी को टाइम तो नहीं दिया ना मिलने का। 1 घंटा आपके पास टाइम है, मैं आपका 1 घंटा टाइम लूंगा, और 1 घंटा में मैं आपको काफी चीज बता के जाऊंगा। इनफैक्ट आपके मैं अपने लाइफ के बारे में, या फिर हमारे इंडस्ट्री के बारे में, या फिर मार्केट में जो चल रहा है, वो सारी चीजों को मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और एक चीज का गारंटी मैं ले रहा हूँ, तो आपको इस मीटिंग में बोर फील नहीं होगा, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। राइट, तो आराम से मीटिंग को अटेंड करना, सारी चीजों को समझना, सारी चीजों को मतलब एक पॉजिटिव वे से लेना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, तभी मीटिंग में रहने से फायदा होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। राइट, क्लियर है। कैमरा ओपन कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो बच्चे हुए कर लो। चलो, अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये सेशन आपको दिया क्यों गया, कल आपने इन्वॉल्व किए होंगे, इन्वॉल्व करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको मेरे सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया होगा। कल आपका 2 सेशन चला था, एक 4 PM, एक 7 PM। राइट, इस 2 सेशन में आपको हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग आपको ऑलमोस्ट 30%, 20% एक ओवरव्यू मिला है। राइट, एक ओवरव्यू मिला है कि हमारा इंडस्ट्री कैसा है, हमारी किस तरीके से काम होता है, आपको कैसे करनी है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिला है। अब इस 2 दिन जो कल आपका 2 सेशन हुआ है, उस सेशन के बीच में आपको काफी सारे माइंड में डाउट चल रहे होंगे, काम को लेके फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, काम कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं हमेशा मीटिंग ही दिखाएगा, चल रहा होगा। तो आज के जो मीटिंग है, इस मीटिंग का माइंडसेट यही है कि हम आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा अगले 50 मिनट के अंदर, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन के लिए रजिस्टर करूंगा। ठीक है, डाउट चल रहे हैं ना, या फिर नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं तो गलत बात है। अगर नहीं चल रहे हैं तो गलत बात है, अगर चल रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं चल रहे हैं तो गलत बात इसलिए है क्योंकि आप सोच नहीं रहे। आप सोचो, जबरदस्ती उस चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोगों के माइंड में जो पहला डाउट होता है कि सर ऑनलाइन काम है, आप रिलेट करना, मैं अपने तरफ से सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगा, इससे अलावा कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में चलता है, क्योंकि आप भी एक मतलब मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, एक ह्यूमन नेचर है। राइट, जो मेरे माइंड में चलेगा, जो आपका थिंकिंग होगा, वो ऑलमोस्ट 90% सेम ही होगा, क्योंकि एक एज से बिलोंग करते हैं। राइट, यही चीज है। तो सबसे पहला हम लोगों के माइंड में डाउट आता है, सर ये बताओ ऑनलाइन काम है, कहीं कंपनी भाग गई तो? इंडिया में बहुत सारे कंपनी ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। एक नोटिफिकेशन आने के बाद मोबाइल पे लाखों रुपीस गायब हो जा रहे हैं। राइट एवं इस बातों का भी करोगे, एक छोटी छोटी सी चीजों की वजह से काफी ज्यादा फ्रॉड, काफी ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। तो अगर आपके माइंड में सबसे पहला डाउट आपको माइंड में चल रहा होगा कि सर अगर, चलो ठीक है, ये कंपनी के साथ काम तो स्टार्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कंपनी बाय द वे भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी तो खतरे में आ जाएगी। मम्मी पापा से लड़ के काम को स्टार्ट किए ना। तो चलो, इस डाउट को किसके किसके मतलब किसके किसके माइंड में चल रहा?
जो कैमरा ओपन कर रखे वो इसमें अपना फेस से बता दो, जो नहीं कर रखे उनको तो पता नहीं। चलो, जो नहीं कर रखे वो भी वेरिएंट कर रहे, वाह, वेरी गुड। मतलब आप सोए नहीं है। चलो ठीक है, ओके। चलो मैं अब इसको क्लियर करता हूँ वन टू वन सारे चीजों को। सबसे पहला जो हमारे माइंड में डाउट चलता है कि सर कंपनी भाग गई तो, चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारी जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड वो हमारी सोसाइटी का नाम है सबसे पहले अचीवर क्लब। ये अचीवर क्लब सोसाइटी आपको आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको ये अचीवर क्लब सोसाइटी पिछले 5 सालों से ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। पिछले 5 सालों से ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी काम को कर रही है। अभी कुछ दिन पहले अचीवर क्लब का एक ऑफिस दुबई में खुला है। अभी कुछ दिन पहले ऑफिस दुबई में भी खुला है, ब्रांच। ठीक है। तो ये हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी वो एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, जिस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में जानते होंगे। आपने कभी ना कभी सेशन को देखा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो जो फ्रेश है मतलब जिनको फर्स्ट बार समझने के लिए मिला है उनके लिए वेरी गुड। आप सही है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। जो पहले समझे होंगे मैं उनके लिए आपके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले आपने क्या समझा क्या नहीं समझा प्लीज उसको भूल जाओ। आप एक बार 100% सिस्टम को समझ के देखो। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको काम करनी है या नहीं करनी। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी अपने इंडिया में, जितना हम लोगों का उम्र नहीं होगा ना, जितना हम लोगों का एक्चुअल में एज नहीं है, उतने सालों से कंपनी ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रही है। पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा जितना उम्र नहीं है उतना सालों से कंपनी इंडिया में काम कर रही है। पिछले 24 सालों से कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी सिर्फ इंडिया में काम कर रही है। अब आओ इंडिया की बात करते हैं, आउट ऑफ इंडिया में चलते हैं। एक चीज बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं सब लोगों से, वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं? एनी आइडिया? वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कितने देश हैं? जीके जीएस के कोई स्टूडेंट है? बताइए बताइए, नैन्सी आप बताइए। अगर आप, मेरे को तो नहीं याद है, अगर आपको पता है तो बताओ। मैं जीके जीएस कब भी नहीं पढ़ा। 196, 196, 200, मतलब ऑलमोस्ट एक एवरेज लेके चले। काफी सारे लोगों का मैसेज आया 190 प्लस, एक एवरेज लेके चले 190। 190 प्लस एवरेज लेके चले, एक्चुअल में ज्यादा ही होगा, नहीं पता होगा मैं भी पता कर लूंगा, आप भी कर लेंगे। ठीक है। 190 प्लस जो कंट्री है, इसमें से आप एक बात बताओ, इसमें से कितने कंट्री का नाम आपको याद है? मेरे को लगता है मैं 15 से 20 जानता हूं, आप कितना जानते हो? एनी आइडिया? एनी गेस? आपको वर्ल्ड में कितने, इतना कंट्री आप ज्यादा से ज्यादा कितने जानते होंगे? नैन्सी ने मैसेज की है 60-70। वेरी गुड। मतलब आपने जीके जीएस में अच्छा मेहनत किया। ओके। 190 प्लस माना हो भाई। 190 प्लस में आपके 193 भी आ ही जाते हैं। राइट। मतलब हाँ, ऑलमोस्ट मैं ये मानू एक एवरेज लेके चलो 50 कंट्री का नाम हम जानते हैं। राइट। अब मैं बताता हूँ अपने इंडिया में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी अपने इंडिया में 23-24 सालों से काम कर रही है। उसके साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी 160 प्लस कंट्री में अपने बिजनेस को रन कर रही है। 160 प्लस, मतलब जितने कंट्री का नाम हम नहीं जानते होंगे, जितने कंट्री का नाम हमको याद नहीं है, जितने कंट्री का नाम हम सोच नहीं सकते, उतने कंट्री में ऑलरेडी कंपनी रन कर रही है, ऑलरेडी कंपनी चल रही है। अब वर्ल्ड में कितने सालों से चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। जितना हमारे माँ बाप का उम्र नहीं होगा उतना सालों से कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है। पिछले 46 ईयर से पूरे वर्ल्ड में कंपनी चल रही है। पिछले 46 ईयर प्लस होगा। उसके बाद 165 प्लस कंट्री में बिजनेस को रन कर रही है। अपने इंडिया में 24 ईयर से चल रहे हैं। यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है, पता है क्या? कंपनी भागने वाला तो नहीं है। अगर कंपनी भागेगी तो कंपनी इंक्रीज करेगी, कंपनी डिक्रीज नहीं करेगी। कंपनी अगर 170 देश में चले तो 175 देशों में चलेगी, 165 देशों में प्लस जाएगी, 190 देश प्लस जाएगी। कंपनी इनकेस इंक्रीज करेगी, कंपनी डिक्रीज नहीं करेगी, डाउनफॉल नहीं होगी, कंपनी अपफॉल होगी। क्लियर हो गया? सबसे पहला जो डाउट लोगों के माइंड में डाउट होता है वो क्लियर हुआ। कंपनी, चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं। एग्जांपल के थ्रू एकदम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। चलो मैं किसी को ना अनम्यूट करता हूँ। कुमकुम, मैंने आपको अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है। यस सर। भाई कैसे हो? अच्छी हूँ। कहाँ से हो आप? बिहार से।
अच्छा, बिहार से, वाह, क्या करती हो आप? I'm students, BCom students. ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन सब गाइस रिलेट करना। सम एग्जांपल, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ठीक है, मैं घर में काम करता हूँ और मैं एक अच्छा खासा जॉब करता हूँ, ठीक है, आप मेरी छोटी हम्म, बहन है, और मेरी मंथ का सैलरी मिला और मैंने आपको 300 रुपीज प्रोवाइड किया, ठीक है, और मैंने हम्म, आपको बोला कि बहन चला जा मार्केट से 2 केजी ऑरेंज लेके आ जाओ, संतवा। आप एक्साइटमेंट में गए कि फर्स्ट टाइम 2 केजी ऑरेंज घर में आ गई, पूरे फैमिली हम्म, बैठ के खाएंगे, सब आदमी साथ मिलके खाएंगे, ठीक है, आप एक्साइटमेंट में गए और पता चला आप जिस दुकान पे गए आपने उसको पैसा दे दिया, उन्होंने आपको बोला कि सामान अच्छा है और एक ही हम्म, पॉलीथीन में आपको 2 केजी संतरा दिया, उसमें से कुछ हम्म, संतरा दुकान वाले ने आपसे बिना दिखाए कुछ संतरा उसमें खराब रख दिया, हम्म। आपको ये पता नहीं चला, आपने लेके घर आ गया। जब हम लोगों ने पॉलीथीन को ओपन किया तो पता चला जो 20 पीस संतरा था उसमें से 5 पीस ऐसा था जो खराब है और 15 पीस ऐसा जो अच्छा है। तो हम्म। आप क्या करोगी? कुमकुम सब संतरा को फेंकोगी या फिर आप आइडेंटिफाई करोगी कि कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है? आइडेंटिफाई करूंगी कौन सा खराब है, फिर बोलूंगी जाके। क्यों, एक ही पॉलीथीन में तो था, आप एक पॉलीथीन में ही था, सबको भी फेंक सकते हैं। नहीं, जो अच्छा है वो तो यूज कर सकते हैं ना। इंडियन मेंटेलिटी है, पैसा लगा है, यूटिलाइज तो करनी पड़ेगी, राइट? ओके, राइट। मतलब एक कहने का मतलब क्या है कि आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है, राइट? तो उसी तरीके से अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं इसको, चलो थैंक यू आपने नोट किया। हाँ, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो अपने इंडिया में काफी सारी कंपनी चल रही है, काफी सारे एफिलिएट मार्केटिंग फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज चल रही है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आप जिसके साथ एसोसिएटेड हो, आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, आपको जिस इन्वायरमेंट में आपको दिया जा रहा है, क्या वो इन्वायरमेंट आपके लिए सही है या नहीं? 18 प्लस है ना हम लोग, माँ बाप ने इतना पढ़ा के मैच्योर तो कर दिया ना कि हमारे लाइफ में क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है हम उसके अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना तो हम लोगों को माँ बाप ने पढ़ा दिया। तो मैं आप पे छोड़ता हूं, तो आप जिसके साथ एसोसिएटेड हो, आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड जाने होने जा रहे हैं, वो कंपनी सही है या नहीं? क्लियर हो गया सबसे पहला डाउट। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर गूगल पे यूट्यूब पे सर्च किए थे, बहुत सारा निगेटिव मिल रहा है। कुछ लोग होंगे जो यूट्यूब पे सर्च किए होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं सर्च करो, मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ये पानी हम लोग भी पीते हैं, यही पानी आप भी पीते हो, यही पानी हम भी पीते हैं। आप इस पानी के बारे में सर्च करो, आप यूट्यूब पे पानी के बारे में सर्च करो, निगेटिव जरूर मिलेगा। क्या आप पानी पीना बंद कर दो? आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान के बारे में यूट्यूब पे सर्च करो, क्या भगवान को मानना बंद कर दोगे? नहीं। लेकिन यही चीज अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो गूगल कभी झूठ नहीं बोलेगा। गूगल आपको एक्चुअल राइट डाटा आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं आपको बोलूंगा, आपको जो भी चीज सर्च करना होगा प्लीज गूगल पे जाके सर्च करना, यूट्यूब पे मत करना। उससे मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे को भगवान की दया से अच्छा खासा पैसा आ रहा। क्लियर हो गया सबसे पहला डाउट, कंपनी फ्रॉड स्कैम का खत्म। चलो दूसरा डाउट, चलो सर ये तो ठीक है आपने समझा दिया, समझ में आ गया। सर ये बताओ काम क्या करनी पड़ेगी? एक्चुअल मुद्दा तो यही है, क्योंकि कल के सेशन में बताया नहीं गया काम क्या करनी है। आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड होंगे वो पर्सन भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा काम क्या करनी है। चल भाई ये डाउट किसके किसके माइंड में चल रहा? चल भाई वेजन मत करो प्लीज, आप या तो कैमरा ओपन कर लो अपने फेस से मेरे को बता दो। आप वेजन करते हो तो मेरा शक्ल गायब हो जाता, तो मत करो आप। चलो, लोगों काफी सारे लोगों के माइंड में ये डाउट चल रहा है कि सर काम क्या करनी है। तो देखो ना, काम जो है ना बिल्कुल इजी है, काम जो है बिल्कुल इजी है, लेकिन डिपेंड करता है हमको समझने पे, राइट? अब इसको हमको इजी कैसे समझें? अगर मैंने आपको क्या बोला, कंपनी 160 प्लस कंट्री में रन कर रही है, अपने इंडिया में 24 सालों से कंपनी रन कर रही है, राइट? अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि एक्चुअल में काम है क्या। अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं आप इंडिया के किसी भी कोने में रहो, आप इंडिया के किसी भी कोने में, मुझे मतलब नहीं है, आप इंडिया के किसी भी कोने में, आपके पास दो चीज अवेलेबल होना चाहिए, एक एंड्रॉयड मोबाइल और इसके अंदर इंटरनेट। भले मोदी क्या कहते हैं मुकेश अंबानी ने रेट बढ़ा दिया रिचार्ज का, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, कर रहे हैं ना, क्योंकि आदत लगा दिया था ना। तो वो चीज है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इंडिया जो है, इंडिया का आप किसी भी कोने में बैठे हो आपके पास दो चीज अवेलेबल होना चाहिए, एक एंड्रॉयड मोबाइल और इसके अंदर इंटरनेट। अगर ये दोनों चीज अवेलेबल है तभी आप इस मीटिंग में भी हो। एग्री करोगे इस बात को? आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो आपके पास दो चीज अवेलेबल होनी चाहिए, आप काम को कर लोगे। अब आप बताइए आप काम को कर पाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सब लोगों से, एनीवन, काम कर लोगे ना? अब यहां से एक डाउट क्लियर हुआ, पता है क्या?
मैंने क्या बोला आपको, मैं एक जगह से दूसरे जगह भी उठने के लिए नहीं दूंगा। आप जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठे हो, मम्मी पापा को बोलो खाना ला के वहीं पे दे दें। ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह उठना भी नहीं है, आपके पास दो चीज होना चाहिए, आप काम को कर लेंगे। आपने बोला हाँ कर लूंगा। अब यहाँ से एक एक्स्ट्रा डाउट क्लियर हुआ कि जब अगर ऐसी बात है तो प्रोडक्ट बेचने का तो काम नहीं है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो पक्का बोलते कि भाई पॉलीथीन में भगो और जाओ मार्केट में घूमो, राइट। एक चीज डाउट, एक्स्ट्रा डाउट क्लियर हुआ। अब मैंने बताया कि काम बिल्कुल इजी है, अब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि एक्चुअल में हमारी काम क्या है। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठो, आपके पास दो चीज अवेलेबल होना चाहिए, आप काम को कर लेंगे। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ये तो समझ में आ गया, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। अब मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल में काम है ना, हमारा काम है सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करना। हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो प्लेटफॉर्म है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उस कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करना, समझाना, किसी को एक्सप्लेन करना। क्लियर। अब यहाँ पे इसको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको माइंड में चलेगा सर वही बात तो हो गई, एक के नीचे एक के नीचे एक, बंदे जोड़ने वाला काम, चेन बनाने वाला काम। आ रहा माइंड में? आ रहा है? चलो कोई ना, इसको बताते हैं। देखो हमारी जो एक्चुअल में काम है, हमारी जो है इंडिया, मतलब आपको सिस्टम पर इंट्रोड्यूस करना है, सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है और कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे किसी, सबसे पहले ध्यान में रखना, किसी को बहलाने का काम नहीं है, किसी को फुसलाने का काम नहीं है, किसी को बहकावे में लाके हमारे साथ काम करवाने का काम नहीं है, झूठ बोल के हमारे साथ काम करवाने का काम नहीं है। पहले तो अगर ये चीज अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो इसको निकाल दो। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप एक बात बताओ, क्या आप मेरे फ्रेंड हो? नहीं हो। क्या आप मेरे कलीग हो? नहीं हो। क्या आप मेरे रिलेशन वाले हो? नहीं हो। क्या मेरे बचपन के दोस्त हो? नहीं हो। क्या आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो? नहीं हो। आपको वर्क की नीड थी, आप समझना मैं जो समझा रहा हूँ, आपको वर्क की नीड थी, आपने फॉर्म को फिलअप किया। क्या मेरे टीम आपके पास गए थे प्लीज भैया इन्वॉल्वमेंट कर लो, प्लीज भैया रजिस्ट्रेशन कर लो, अगर तू नहीं करेगा तो मेरा जिंदगी खतरे में आ जाएगा, तो प्लीज कर ले क्योंकि मेरे को काम चाहिए। ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। इनकेस कहने का मतलब ये है कि आपको काम की नीड थी, आपने सोशल मीडिया के थ्रू फॉर्म को फिलअप किया, उसके बेसिस पे आपको कॉल का वेट, आप कॉल का वेट कर रहे थे, आपको मेरे टीम से कॉल गया, आपको सिलेक्शन किया गया, उसके बाद आप मेरे साथ बैठे हो। यही चीज आपके साथ हुआ। किसी को बहलाया तो नहीं गया ना, किसी को फुसलाया तो नहीं गया ना। अगर आप वहां पे नोट इंटरेस्टेड बोल देते ना, तो मेरी टीम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देता और भूल के आपको कॉल नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे क्या आपको बहलाया था? क्या आपको बोला था प्लीज ज्वाइन कर लो? नहीं, आपको वर्क की नीड थी, आपने फॉर्म को फिलअप किया, उसके बेसिस पे आपको सारा चीज प्रोवाइड किया गया। तो एक्चुअल में जो हमारा काम है वही है, हमारा जो एक्चुअल में काम है एचआर का काम है। एचआर इन द सेंस मतलब आपको सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करके सिस्टम का पार्ट बनानी है। जिस तरीके से आपके साथ जो प्रोसेस हुआ वही प्रोसेस आपको सामने वाले के साथ करनी है। अब वो सामने वाला कौन होगा उसका टेंशन मत लो, वो भी बताऊंगा। हमारे हमने सिस्टम को ऐसे डिजाइन करके बैठा हुआ है कि आपके 90% काम हमारे सिस्टम करते हैं। आप खुद देखो, आपने एक छोटी सी वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपने इन्वॉल्व किया, इन्वॉल्व करने के बाद आपको मास्टर क्लास ट्रेनिंग मिला, उसके बाद आपको डे वन मिला, और उसके बाद आपके माइंड में जितने भी डाउट है सारी चीजों को क्लियर आउट करने के लिए हम ही आए, राइट। आपको कोई भी चीज आपके हेडिक होने नहीं देना, कोई भी चीज आपको प्रेशर बनने नहीं देना। तो 90% काम तो हम ही करना है, 10% काम आपका क्या है, आपको मेहनत करनी है, आपको सीखनी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। अब आजकल तो बिना हाथ चलाए खाना भी नहीं खा सकते, हाथ तो चलानी पड़ेगी तभी खाना खा पाएंगे, राइट। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब यहाँ पे एक लोगों के माइंड में सर वही बात हो गई, जैसे मैंने पहले बोला, सही बात तो हो गई, बंदे जोड़ने वाला काम, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। चलो मैं आपको ना एक इजी वे में समझाता हूँ, आप समझना और मेरे को आंसर देना। कोई ऐसा काम है जो हम अकेले कर सकते हैं आपके नजर में? सोच के देखो, इमेजिनेशन करो। मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, डोंट वेट। सोच के देखो, है कोई ऐसा काम? नहीं है ना। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता, मेरे दादाजी आए होंगे तभी मेरे पापा आए होंगे, मेरे दादाजी आए होंगे तभी मेरे पापा आए होंगे, मेरे पापा आए तभी हम आए, और हम आए तो आने वाला संतान आएगा। अगर हम इसको बुर्बक के तरीके से सोचेंगे तो बहुत बड़ा चीज निकल सकता है। बुर्बक के तरीके से सोचेंगे तो बहुत बड़ा चीज निकल, लेकिन एक मैच्योर के तरीके से सोचेंगे भाई जनरेशन, इसको तो बढ़ाना ही है, राइट। आप गलत तो नहीं सोच सकते। चलो दूसरा चीज, अगर मैंने सम एग्जांपल, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, कुमकुम मेरी बड़ी सिस्टर है, ये जॉब करती है, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगा, ये मेरे को 20,000 रुपया दी, ठीक है,
और मैंने क्या कहते हैं, मुखर्जी नगर, दिल्ली में मुखर्जी नगर एक जगह है, वहां पे मैंने ना एक चाय का टप भी लगाया, एमबीए चाय वाले की तरह। ठीक है, अब जितने सारे लोग हैं, मैंने फर्स्ट टाइम आपको चाय फ्री में पिलाया अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए। आपने बताया कि सबसे बेस्ट चाय मैंने बना के रखा हुआ। आपने पी के तो चला गया मेरे को शाबाशी देके कि भाई तू अच्छा चाय बना रहा है, तेरा दुकान चल जाएगा। और मैं पूरे दिन अच्छा चाय बना के बैठा हूं। अगर मेरे पास कस्टमर नहीं आएंगे, ग्राहक नहीं आएंगे, तो क्या मेरे प्रोडक्ट या फिर मेरे सामान सेल हो पाएंगे? पॉसिबल है? आप यहाँ एक बुर्बक की तरीके से सोचेगा तो बंदे इकट्ठे करके चाय को बेच रहे हैं, या फिर एक मैच्योर के तरीके से सोचेगा तो मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, मार्केट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज नहीं बना जो हम अकेले कर सकते हैं। सब चीज में मेहनत करनी पड़ती है। मुकेश अंबानी जब काम को स्टार्ट किया होगा तो वो अकेले ही किया होगा। अभी इतनी बड़ी नेटवर्क क्रिएट करके बैठा हो, उसका नेटवर्क हम भी हैं, क्योंकि हम भी उसका मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम भी उसका रिचार्ज कर रहे हैं। बट हम लोग इसको अच्छे से समझ नहीं पाते। हम लोग ऊपर ऊपर से कोई भी चीजों को समझते हैं तो उसको ऊपर ऊपर से ही ले लेते हैं। तो एक्चुअल में हमारा जो काम है, जिस तरीके से आपने सिस्टम को समझा है, उसी तरीके से आपको सामने वाले को सिस्टम के बारे में समझानी है। सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है और कैसे करता है। क्लियर हो गया? आप बात कैसे करेंगे, ये भी चीज, सर क्या बात करेंगे, ऐसे बोल देंगे हाँ भाई तूने फॉर्म फिलअप किया तू आ जा? नहीं, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको सारा चीज लेके देंगे, हम आपको बताएंगे किस पर्सन से कैसे बात करनी, हम आपको आइडेंटिफाई करके सब कुछ अच्छे से बताएंगे। तो उसका टेंशन लेने की आपकी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया काम क्या करनी है? समझ में आ गई? कोई बहलाने का काम नहीं है, कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है। अगर दिमाग में चला हुआ तो निकाल देना। ठीक है, दूसरा, चलो सर बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन किसको बताऊंगा? ये तो बता। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि मामा को ज्वाइन करवाओ, नाना को ज्वाइन करवाओ, भैया को ज्वाइन करवाओ, बहन को ज्वाइन करवाओ, ये भी चल रहा होगा? ऐसा नहीं है। मेरे टीम में जो ऑलमोस्ट 200+ लोग हैं ना, इसमें से कोई भी एक मेरे फैमिली का बच्चा नहीं है। कोई भी नहीं है। मैंने अकेले बिजनेस को खड़ा किया, अकेले अपने टीम को खड़ा किया, 2 साल में इतनी बड़ी टीम बना के बैठ गया। अब मैं बताता हूँ कि आप एक चीज प्रैक्टिकली बताते हैं कि जिस तरीके से आपने फॉर्म को फिलअप किया ना, उसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास कम से कम 10,000 12,000 लोग आते हैं पिछले 6 घंटे के ड्यूरेशन। मैं आपको एक चीज थोड़ा दिखा, आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिला होगा रात में, राइट? उसमें आप देखे होंगे, एक छोटी सी वीडियो होगा। हमारे पास लोग हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं एक मार्केटर को हायर करके रखा हूँ, जो मार्केटर मेरे लिए काम करता है। आप जहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हो वो सारे चीज हम ही लोग चलाते हैं। ठीक है, वो पर्सन वो फॉर्म को फिलअप करता है, मैं दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही वो मार्केटर ने मेरे को नंबर सेंड किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, देखो सही से, नाम, एज, सिटी, बहुत सारे नंबर। ठीक है, ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जिस तरीके से आप कॉल का वेट कर रहे थे, उसी तरीके से ये सब भी कॉल का वेट कर रहे हैं कि मेरा कब सिलेक्शन होगा, मेरे को कब जॉब मिलेगी। राइट, तो ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और इससे आपको सारा चीज प्रॉपर तरीके से अच्छे से दिया जाएगा, अच्छे से सारा चीजों को बताया जाएगा। तो इन केस कहने का मतलब ये है कि आपको लोगों की कभी कमी नहीं होने दूंगा। उसकी गारंटी, उसकी श्योरिटी मेरे तरफ से। आप काम करते करते थक जाओगे, आपको लोगों की कभी कमी नहीं होने दूंगा, उसकी गारंटी है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आधे घंटे से हम लोग बैठे हुए ना, आधे घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। क्या लगता है, एक सिर्फ इंडिया की बात करता हूँ, कितने जनसंख्या आधे घंटे में आ गए होंगे? ये भी क्वेश्चन का आंसर जीके जीएस वाले ही दे सकते हैं, या फिर साइंस वाले दे सकते हैं। बताओ। समझ आया मैंने क्या पूछा? आधे घंटे में, सिर्फ आधे घंटे की बात कर रहा हूँ, कितने जनसंख्या आ गए होंगे? कोई आइडिया है आपके पास? मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आए तो होंगे 50,000। एवरेज है क्या आधे घंटे की? मे भी मुझे लगता है इससे ज्यादा होगा। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की। आधे घंटे में काफी सारी जनसंख्या आ गए होंगे। चलो उसको छोड़ते हैं। आप एक बात बताओ कि आधे घंटे में कितने सारे लोगों को जॉब लग गया होगा, कितने सारे लोगों को जॉब के लिए निकाल दिया गया होगा? हाँ, आधे घंटे में कितने सारे लोगों को जॉब लग गया होगा, कितने सारे लोगों को जॉब निकाल दिया गया होगा? होगा काफी सारे लोग। चलो इसको भी छोड़ते हैं। आधे घंटे में कितने सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे? बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे। और उसमें से हम लोग भी होंगे। हम ऐसा नहीं कर, मैं तो नहीं करता, लेकिन हम लोग होते हैं। राइट,
कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या पे गवर्नमेंट बोल रहा है रोक लगाओ, जनसंख्या पे रोक लग नहीं रहा, जनसंख्या रुकने वाला है नहीं, ये तो बढ़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो काफी सारे लोगों को जॉब मिल रही है लेकिन जॉब से छूट भी रहे हैं, ये हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि हम लोग घर में बैठे हुए, एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रही है वो हम लोगों को पता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया मार्केट में जॉब का ना है, जो मार्केट में जॉब है वो नहीं है। ठीक है, अगर इनकेस प्राइवेट सेक्टर का जॉब चाहिए तो उसके लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपया स्टडी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी आप जिस कॉलेज से आप एडमिशन करवाते हो, क्या वो कॉलेज वाले आपको बोलते हैं कि बेटा तू मेरे यहाँ एडमिशन करवा ले, मैं तेरे को इस कंपनी में जॉब लगा दूंगा फिक्स है? कभी किसी को लिख के दिए? नहीं दिए। उनका काम है नॉलेज देना, इंजीनियरिंग करके तसला हम उठाएंगे नहीं। दूसरा चीज, ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। कोई भी फॉर्म निकलता है 5,000, उसके पीछे फॉर्म फिलअप होते हैं 5 लाख। एग्री करोगे? कोई भी फॉर्म निकलता है 5,000, उसके पीछे फॉर्म फिलअप होते हैं 5 लाख। 5,000 कोई जॉब मिलेगा, बाकी का 4,95,000 का क्या होगा? कभी किसी ने सोचा है? अब उस 4,95,000 में हम लोग भी होते हैं, हम ये नहीं करेंगे कि दूसरे लोग होते हैं, हम भी उसी में रहते हैं क्योंकि हम लोग को भी नहीं मिलती। अब ये 4,95,000 क्या करेगा? दूसरे फॉर्म का वेट करेगा कहा जाए। क्या गवर्नमेंट की भी औकात है सबको गवर्नमेंट जॉब देगी? नहीं। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं भाई डिजिटली होते चलो, डिजिटली हो गए, खुद बिजनेस को संभालो, खुद बिजनेस के करो, ये प्राइम मिनिस्टर का वो चीज है, बात है। राइट, तो उस तरीके से कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की औकात नहीं है गवर्नमेंट जॉब देगी, प्राइवेट सेक्टर को कैपेसिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर जॉब देगी। अगर इनकेस आपको प्राइवेट सेक्टर का जॉब चाहिए तो उसके लिए माँ बाप का 10 से 15 लाख रुपया स्टडी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी सिक्योर नहीं है। मैंने भी सीए छोड़ के बैठा हुआ, मैं ऐसा नहीं कहा मैं कोई गवर्नमेंट का खिलाफ हूं, मैं ऐसा नहीं कहा कि कोई आप प्राइवेट सेक्टर का खिलाफ हो जाओ, नहीं। मेरे घर में भी काफी सारे इंजीनियर हैं, 90% मेरे घर में इंजीनियर ही है, मैं भी एक बिजनेस लाइन में आया हूं। राइट, तो क्लियर हो गया। हम आपको लोग इतने प्रोवाइड करेंगे, हम आपको लोग इतने देंगे कि आप काम करते करते थक जाओगे, उसकी गारंटी उसको सॉलिटी मेरे तरफ से। क्लियर हुआ? सबसे पहला दाव फ्रॉड स्कैम, दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, तीसरा लोग कहां से आएंगे, चौथा दाव। देखो हमारी इंडस्ट्री ना 3 चीज पे वर्क करती है, आप इसको लिखना चाहो नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। हमारी इंडस्ट्री 3 चीज पे वर्क करती है, एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है वेल्थ, तीसरा होता है टाइम फ्रीडम। अच्छा, कभी किसी के घर में ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई फेस्टिवल हो, कोई फंक्शन हो, आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन जॉब की वजह से घर नहीं आए हो? हुआ है? कभी सोचने की कोशिश किया क्यों नहीं आया? आप तो ये सोच लिए कि जॉब में छुट्टी नहीं दिया होगा। उनको ये चीज का डर है कि आज हम अगर यहाँ से छोड़ के चले गए तो मेरे को जॉब वाले निकाल देगा। उनको ये चीज का डर है कि अगर हम आज यहाँ से छोड़ के चले गए तो मेरा क्या कहते हैं, मेरा सैलरी डिडक्ट कर लिया जाएगा। राइट, तो इसकी वजह से वो चाहकर भी नहीं आ पाते। मतलब गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट सेक्टर में टाइम फ्रीडम नहीं है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में टाइम फ्रीडम है। अगर मुझे कहीं निकलना पड़ेगा तो मुझे अप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कहीं पे भी निकल के आ सकता हूँ। अभी 2 दिन 5 दिन पहले मैं नैनीताल गया हुआ था, एक हफ्ते आराम से एंजॉयमेंट करके आया, काम हो रहा था, पैसा आ रहा था। तो टाइम फ्रीडम हमारे इंडस्ट्री में। दूसरा चीज, किसी हम लोगों के घर में, मेरे घर में भी ये चीज है, हेल्थ। आप कितना भी पैसा कमा लो उसके 30% पैसा हम लोगों को बीमारी में ही चला जाता है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होते रहता है सबके घर। अब हम लोग चाहते हैं इसको दूर करना, क्या ये दूर हो पाती है? नहीं हो पाती। अलग अलग दवाई खा के अलग अलग डॉक्टर से दिखा के परेशान हो जाते, बट ये दूर नहीं हो पाती। तो हमारी इंडस्ट्री ये चीज भी आपको प्रोवाइड करती है। हमारी इंडस्ट्री के काफी सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिसकी वजह से आप अपनी चीजों को सही कर सकते हो। मेरे पापा को बहुत टाइम से हार्ट का प्रॉब्लम था, ठीक हो गया, लाखों रुपीज लगा के बैठ गए लेकिन ठीक हो गया यहाँ से। दूसरा चीज वेल्थ, पैसा। इतनी कम एज में अगर 80-90 हजार का महीना कमा रहा हूं तो इसका मतलब अपने औकात को सेट किया। समझ रहे हो? अगर वो चीज अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो चीज अगर आपको दिया जा रहा है, तो आप हेल्थ भी ठीक होगा, आपका वेल्थ भी ठीक होगा, तो आप आराम से घूम सकते हो और घूम के एंजॉयमेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया? हमारी इंडस्ट्री 3 चीज पे वर्क करती, हेल्थ, वेल्थ एंड टाइम फ्रीडम, जो कि अदर सेक्टर में आपको नहीं मिल पाएगा। मिलता है लेकिन कम चांस रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चीज कि चलो सर ठीक है, प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा, पहले कंफर्म कर दो सच में, ऐसे मजाक वाली बात नहीं, क्योंकि मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। हम लोग को आता है भाई, मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, मेरे दोस्त के साथ नाम है, मेरे फैमिली में नाम है कि फलाना आदमी ये नहीं कर सकता, फलना मतलब किसी के पापा के बेटा, प्यारी बेटी नहीं कर सकता ये सब काम, ये सब काम अच्छा नहीं लगता।
हम लोग की इज्जत पे आ रही है, तो पहले बता दो। अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा तो हम नहीं करेंगे। आते हैं हम लोगों के अंदर ईगो। देखो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है तो मेरा शक्ल खराब है, लेकिन मैं भी इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे को भी प्रोडक्ट नहीं बेचना एक्चुअल में। अगर प्रोडक्ट बेचने का काम आता तो हम भी छोड़ देते। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। आपको मेरा इंस्टा आईडी मिला होगा, आप मेरे इंस्टा आईडी को जाके ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना मीटिंग के बाद। अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, तो मेरे को बता देना, उसी इंस्टा पे मैसेज कर देना कि सर आपने प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का काम है ही नहीं। हम आपको 165 प्लस जितने कंट्री में कंपनी चल रही है, उतने कंट्री का मैं आपको लाइसेंस देता हूं, उतने कंट्री का मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूं, उतने कंट्री में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूं। आप कहीं पे भी बैठे हो, आप आराम से काम को करके अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ रह के काम को कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं। ठीक है, मतलब आप आने वाला टाइम में, आने वाला DHV के बाद एक अच्छी कंपनी के साथ आप एक ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हो। राइट, अभी अमिताभ बच्चन जो है वो एक मैंगो का प्रचार करता है, जो हम लोग मजा जूस पीते हैं। क्या वो कभी पिया होगा? कभी किसी ने सोचा है? नहीं पिया होगा। लेकिन वो उस कंपनी वाले से कई करोड़ों रुपया ले लिया होगा। अब उस कंपनी का सेल कैसे हो रहा है, तो वो जो अमिताभ बच्चन का फैन फॉलोइंग होगा, उसको लगता होगा कि अमिताभ बच्चन ने पिया है, तो वो जाके वो पिएगा। राइट, एक्सेप्ट है, ये चीज करते हो। तो इसी तरीके से उसका ब्रांड एम्बेसडर का काम करने का वो है। लेकिन कंपनी भले लॉस में जाए, मैटर नहीं करता अमिताभ बच्चन को, उसको साइन करके वो करोड़ रुपया ले लिया होगा कंपनी को। तो उस तरह का एक्चुअल में, लेकिन हमारा काम नहीं है। लेकिन हम आपको डायरेक्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ 165 प्लस कंट्री का, आप आराम से इजिली काम को कर सकते हो। क्लियर आउट है? ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब एक चीज होता है कि बचपन में हम लोगों से ना एक चीज पूछते हैं कि क्या कहते हैं सर, हम लोग जैसे मम्मी पापा हुए या फिर फैमिली वाले पूछते हैं कि क्या करेगा आगे चल के। हम लोग क्या बोलते हैं? या तो डॉक्टर, नहीं तो इंजीनियर, नहीं तो बिजनेसमैन। 90% केस में आजकल के लोग, आजकल के हमारे जनरेशन बोलते हैं बिजनेसमैन बनना। बोल तो दिए हम लोग को बिजनेसमैन बनना है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि बिजनेसमैन बनने के लिए रुपया लगाना पड़ता है, कोई भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए पैसा लगाना। अब हम लोग जब मैच्योर होते चलते तब पता चलता है यार बिना पैसा का तो कुछ नहीं होने वाला। राइट, तो अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस इन से तो हम लोग सोच तो लेते हैं बिजनेस करनी है, लेकिन बिजनेस कैसे होगा, क्या बिजनेस में कंपटीशन है या नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ। सम एग्जांपल, मैंने तो सोच लिया बिजनेस करने, मेरे को जॉब में कुछ नहीं होगा। क्या लगता है बिजनेस ऐसे चल जाएगा? क्या लगता है बिजनेस ऐसे चल जाएगा? नहीं। बिजनेस को चलाने के लिए अगर मुझे हजारों रुपीज कमाना है, तो उसके लिए मुझे लाखों रुपीज लगाना पड़ेगा। राइट, एग्री करोगे? हमको हजारों रुपीज कमाना है, मेरे को अगर हजारों रुपीज मैं चाहता हूं अपने बिजनेस से निकालना, तो उसके लिए मुझे लाखों रुपीज लाना पड़ेगा। अगर मुझे लाखों रुपीज कमाना है, तो उसके लिए मेरे को करोड़ों रुपीज लगाना पड़ेगा, और हमारी औकात नहीं है कि हम उतना लगाए। सोच तो लिए बिजनेस करनी है, सोच लिए कि बिजनेस करनी है, लेकिन हमारी औकात नहीं कि हम उतनी लगाए। अगर आपको हजारों कमानी है तो आपको लाखों लगानी पड़ेगी, अगर लाखों कमानी है तो आपको करोड़ों रुपीज लगाना पड़ेगा, और हमारी कैपेसिटी नहीं है उतना कमाना है या फिर उतना लगाना है। उसके साथ साथ सम एग्जांपल, आप जिस कंपनी, आप जहां पे भी आप बिजनेस खोलते हो, सम एग्जांपल मैंने दिल्ली में ही कोई बिजनेस को खोला, और मेरे को कपड़ा का बिजनेस ज्यादा पसंद है, मैंने कपड़ा की दुकान खोला। ठीक है, क्या लगता है जहां पे मैं कपड़ा की दुकान खोला, क्या वो मेरा वहां पे एक अकेला दुकान मेरा ही होगा? नहीं, नहीं होगा ना। क्यों? हमारे से पहले लोग मार्केट पकड़ के बैठे हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी जींस को, हम मतलब एक नॉर्मल जींस लेते हैं, नॉर्मल एक टी शर्ट लेते हैं, उसका प्राइस मैंने 1,000 रुपया रखा हुआ है, और बगल वाले जो दुकान है, वही चीजों को, वही प्रोडक्ट को वो बेच रहा है 900 रुपया में, 800 रुपया में। तो कस्टमर किसके पास जाएंगे? बगल वाले के पास जाएंगे ना, क्योंकि हम उससे प्राइस ज्यादा ले रहे हैं। चाहे मैं उसको कितना भी एग्जाम्पल दे दूं, उसको यही लगेगा कि भाई पैसा ज्यादा लगा। और आजकल के इंसान में, आजकल हम लोग एक ही चीज करते हैं, इंडियन मेंटेलिटी है कि जहां पे ज्यादा पैसा लगता है ना, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि आप 2-3 रुपया बच जाए। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप, हम कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कोई भी चीज को हम 1,000 रुपया में बेच रहे हैं, और सामने वाला उसी चीजों को 500 में बेच रहा, 900 में बेच रहा है, तो मेरे सारे कस्टमर, मेरे सारे मार्केट है उसके पास चला जाएगा। राइट, तो कंपटीशन तो वहां पे भी है। क्या श्योर है कि आप जो बिजनेस में लाखों रुपीज लगा के बैठे, क्या वो बिजनेस चल पाएगा?
अगर आप श्योर है तो उसके लिए आपको मार्केट को पता करना पड़ेगा, मार्केट को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मार्केट को छानबीन करना पड़ेगा, मार्केट में उतरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अपने बिजनेस को डालोगे तब आपका 90% चांसेस हो सकता है कि आपके बिजनेस ग्रोथ कर जाए। राइट, मार्केट को पहले अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप बिना मार्केट को आइडेंटिफाई किए मार्केट में डाल दिए अपने बिजनेस को, तो गारंटी नहीं है कि आपके बिजनेस ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन है वहां पर। तो आप कंपटीशन, आपसे कोई पहले मार्केट में आके बैठा हुआ है तो आपसे अच्छा गेम करेगा, आप नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपटीशन है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कोई कंपटीशन नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिलअप करते हो, क्या लोग कभी कभी हो रहे हैं? नहीं हो रहे। हम आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, आप जितना मेहनत करते हो उतने उसके हिसाब से, उसके एफर्ट से आपको पैसा मिलता है। अगर आप पार्ट टाइम में काम को करते हो तो 15 से 20 हजार इजिली कमा सकते हो। अगर आप फुल टाइम में काम करो तो 25 से 30 हजार, 40 हजार, 45 हजार आराम से कमा सकते हो। क्लियर आउट हो गया? ट्रेडिशनल बिजनेस और इस बिजनेस या फिर ट्रेडिशनल चीजों में, इस चीजों में कंपटीशन क्या, क्लियर हो गया? हो गया ना क्लियर? अब ये सबसे बड़ी चीज, अब सबसे बड़ा एक चीज और आता है कि सर ये बताओ, आपने समझाया इतने अच्छे से, सब कुछ समझ में आ गया, अब मुद्दे की बात करो, पैसे आते हैं या नहीं आते? अगर पैसे नहीं आएंगे तो क्या फायदा मीटिंग देख के? भाई, अगर पैसे नहीं आएंगे तो क्यों मीटिंग को देखेंगे भाई? मैं मीटिंग नहीं देखूंगा, छोड़ दूंगा, 100 रुपया गया तो गया, लेकिन नहीं देखूंगा, मेरा टाइम वेस्ट है। भले मूवी देख लूंगा ठीक है, लेकिन आपको मीटिंग नहीं देखूंगा अगर पैसे नहीं आते। ये चीज चल रहा है आपके माइंड में? चलो देखो, सिंपल सी बात है यार, पैसे नहीं आते तो हम आपके साथ ऑलमोस्ट 45 मिनट तक बैठे हुए हैं। इतना फालतू का टाइम है मेरे पास? नहीं है। दूसरा चीज, अगर कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड बन चुका है, कंपनी इतने सालों से वर्ल्ड में, इंडिया में चल रही है, तो कंपनी पैसा दे रहा है तभी तो चल रही है। तो उसी तरीके से आपको गूगल ड्राइव की जो लिंक मिला होगा, उसमें एक छोटी सी वीडियो भी है निखिल सिंह का, जो मेरे सीनियर है, जिनकी वजह से मैं आया था इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था। वो एक प्रॉपर क्या कहते हैं, एक अकाउंट का स्टेटमेंट के साथ बताया। तो कहने का मतलब यही है कि पैसे आते हैं, और इसी इंडस्ट्री की वजह से, अगर अभी आप, मैं आपसे जो मीटिंग ले रहा हूँ, आपसे जिस चीज से मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मैकबुक है, 1.5 लाख का मैकबुक है, पैसा कमाए तभी मैकबुक कर दे। नहीं तो औकात ही नहीं था सोचने के मैकबुक भाई एप्पल का ब्रांड यूज करना पॉसिबल नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। राइट, तो एक्चुअल में पैसे आते हैं, पैसे नहीं आते तो हम भी काम नहीं करते। जैसे आपकी टाइम प्यारी है, जैसे आपके क्या कहते हैं, सब कुछ प्यारी है, उसी तरीके से मैं भी प्यारी, मैं भी नहीं करता। क्लियर आउट हो गया सारे चीज? आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता, कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि सर काम क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा समझा दो। देखो, काम एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा, जिस तरीके से आपने सिस्टम को समझा है उसी तरीके से आपको सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करना है सामने वाले को। अब वो सामने वाला कौन होगा, वो हम आपको देंगे। हम आपको सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे, 90% का वर्क हमारे सिस्टम करके देंगे, 10% काम आपको करनी पड़ेगी। 10% में क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा, उसके लिए हम बैठे हुए, हम आपको समझाएंगे। क्लियर आउट हो गया? अब लोग कहां से आएंगे, लोगों से बात कैसे करनी है उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आपको बताएंगे। हो गया ना क्लियर, काम क्या करनी है? ओके ना? अब एक चीज, ऑलमोस्ट मैंने सारे डाउट को क्लियर किया, अब कुछ चीज है जो मुझे बतानी है आपको। एक चीज पता है, अपने इंडिया में ना ज्ञान देने वाले की कमी नहीं है। एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट करोगे? अपने इंडिया में ना ज्ञान देने वाले की कमी नहीं है। कहीं पे भी जाओ भाई, वहां चलते आदमी भी ज्ञान दे देते हैं आजकल। थोड़ा सा दिन क्या खराब हो जाता है, थोड़ा सा माइंडसेट क्या खराब हो जाता है भाई, बस बैठे हुए हैं ज्ञान देने के लिए। राइट, अब मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा, और ये एज ए फ्रेंड की तरह बता रहा हूँ कि आप काम की बातों को हटा के थोड़ा सा चीजों को समझा रहा हूँ, इस चीजों को समझ। देखो, मैं भी एक सीए का पढ़ाई कर रहा था। एक सीए एक हाईयर एजुकेशन है, कोई ऐसे नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। अगर मैंने उस पढ़ाई को करने के साथ साथ अगर यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाया है, फ्यूचर को मैंने सेटल किया है, या फिर अपने गोल को सेटल किया है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मतलब जेन्युइन है। राइट, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप लोगों की बातों को सुन के, अगर आप इस सिस्टम को छोड़ के जाते हो, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दो, मेरे पे नहीं। मेरे को भगवान की दया से एक अच्छा खासा पैसा आ रहा है, दाल रोटी चल गई। और अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा, समझ सकते हो, जितना मैं भैया नहीं कमाते इंजीनियरिंग करके, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मैं कमाता, सिर्फ 12th पास आउट बन रहा हूँ। क्योंकि सीए तो किए नहीं, आधा छोड़ दिए। कहने का मतलब यह है कि अपने इंडिया में ज्ञान देने वाले की कमी नहीं है, लेकिन आपको बनना है क्रिकेटर, तो आप मोची से जाके नहीं पूछोगे कि एक ओवर में कितने बॉल होते हैं। बेचारे मोची को क्या पता।
लेकिन अगर आपको बनना है क्रिकेटर, आप जो क्रिकेट खेलता है या फिर जो क्रिकेट के लाइन में है, अगर आप उससे जाके पूछेंगे तो डेफिनेटली वो बताएंगे कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, और उसके बाद अगर इधर उधर आ गया तो कभी 9 बॉल भी हो जाते हैं। अगर आपको बनना है इंजीनियर तो आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाके नहीं पूछोगे कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट होती है। कहने का मतलब यही है कि आपको जिस फील्ड में जाना है, आपको जिस फील्ड में सक्सेसफुल होना है, आपको उस फील्ड वाले से नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको उस फील्ड वाले से समझनी पड़ेगी, आपको उस फील्ड वाले से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ सकते हो। तो अभी आपको ऑलमोस्ट 40% नॉलेज हुआ है, अभी आपका 60% नॉलेज बाकी है। तो मैं आपको एज ए ब्रदर की तरह यही बोलूंगा, क्योंकि मैंने एक गलती किया था आज से 2.5 साल पहले, मैंने सिस्टम को समझा था लेकिन 3-4 महीना बर्बाद हुआ था। उसके बाद मैंने फिर से काम को स्टार्ट किया, मैंने जोश जोश में आके अपने दोस्त को बता दिया कि भाई ऐसा काम है, अब तो मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, बहुत चीज बोल दी मोटिवेशन में आके। अब काम अच्छा मिल गया, मैं आराम से कर सकता हूँ कुछ। तो बंदा, एक बताऊं तो बंदा काम करता था, मेरा दोस्त ही था, बचपन का दोस्त था, वो पहले कोई गाड़ी वगैरह चलाता था, मुझे लगता था यार पैसा कमा रहा है जिसके पास ज्ञान होगा। वो मेरे को बोल दिया कि यार अच्छा तू भी फंस गया, ऐसे ही जो मेरे को एक्साइटमेंट में जो बोला मैं वही बता रहा हूँ, अच्छा तू भी फंस गया। अरे ये सब करके छोड़ रखा हूँ, कुछ नहीं होता, लोगों को सी बनाते हैं, लोगों को सी बनाते हैं, ये सब चीज में मत पड़, ये सब मैं करके छोड़ रखा हूँ। मैंने उसकी बात को, क्योंकि हम लोग तो एक चीज मानते हैं कि हमारे दोस्त तो भाई जो बोलेगा वो पत्थर की लकीर है, माँ बाप से ज्यादा दोस्त की बात मानते हैं, मानते हो ना। हम मानते थे, पता नहीं आपके दोस्त अच्छे होंगे तो वेल एंड गुड, मेरे दोस्त तो नहीं अच्छे थे। मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने सामने वाला का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मैंने कोई भी चीजों को समझे बिना समझे मैंने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। और अब भी जो मैंने आपके डाउट को क्लियर किया ना, ये डाउट शायद मेरा उस टाइम क्लियर नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको सिस्टम को समझे हैं, अभी आपको 40% नॉलेज हुआ है, अभी आप आइडेंटिफाई करो, आप पहले 100% नॉलेज दो, सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है और कैसे करता है, उसके बाद आप डिसाइड करना आपको काम करनी है या नहीं करना है। क्योंकि एट द एंड लाइफ आपका है, डिसीजन आपका है, चलना आपको ही है। मैं तो गाइड करूंगा, मैं तो आपको लेके चलूंगा, आप चलोगे फिर भी ठीक है, नहीं चलोगे फिर भी ठीक है, मैं सेटल हूं। राइट, और इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, आप नहीं करोगे काम कोई और कर लेगा। लेकिन आप खुद सोच के देखो, आपने जिसकी बातों को सुन के अगर काम को मना किया, क्या वो आदमी सक्सेसफुल है? क्या आदमी वो पैसा कमा रहा है? नहीं कमा रहा। तो उस आदमी की बातों को सुनो जो सक्सेसफुल है, और उस फील्ड के में जो जो आदमी जिस फील्ड में सक्सेसफुल है, उस फील्ड वाले लोगों से बात सुनो। ठीक है, ये चीज बता रहा हूँ, और इस चीजों को दिमाग में रखना, ये अपने दिल की बात बताया, अगर इस तरीके से आपको लगे तो इस चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होना। पहले चीजों को आप समझो, मैं आपको ये नहीं कहा मेरे साथ काम ही स्टार्ट करो, मत करो, आपका मन है तो करो, नहीं तो नहीं करो। लेकिन पहले आप 100% नॉलेज लेके जाओ, पहले 100% समझ के जाओ। क्योंकि अगर 12th का एग्जाम देना है तो आप चाहोगे कि 10 महीना काम करके 2 महीना पढ़ाई करके पास आउट हो जाओ, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप पास आउट हो पाएंगे। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगानी पड़ेगी, तब आप पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल मेरे माइंड में एक याद आया, कोई सम एग्जांपल, हम लोग एक 12th में है, ठीक है, एक टीचर है, सम एग्जांपल यहाँ पे एक दीपक, दीपक जी काफी मतलब लग रहे हैं मेरे से धैर्य पर है, वो टीचर है हम लोगों का, ठीक है। और हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, 12th की एग्जाम देनी है, और हम लोगों को ये सारी चीजों को बता दिया। पता चला जब हम एग्जाम देने के लिए आए तो कुमकुम फर्स्ट डिवीजन आ गई आगे से, और मैं पीछे से फेल हो गई, मैं पीछे से फर्स्ट डिवीजन आया। क्या मैं टीचर को दोष दे सकता हूँ? क्या मैं एग्जामिनर को दोष दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। सारी चीजों को जिस तरीके से दीपक ने कुमकुम को पढ़ाया, जिस तरीके से आपको पढ़ाया, सेम वही क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी बताया। बट ये था कि हमने मेहनत नहीं किया ना, हमने इनको बातों को नहीं लिया। क्वेश्चन वही था जिस क्वेश्चन का आंसर देके कुमकुम टॉप हुई है, क्वेश्चन वही था जिस क्वेश्चन का आप आंसर देकर आप फर्स्ट डिवीजन हो गए, बस हम पीछे से फर्स्ट डिवीजन हुआ, इसका रीजन हम है, टीचर नहीं है ना, आपको कोई एग्जामिनर है ना, कोई सब्जेक्ट है। तो वही चीज मैं आपको बोलूंगा कि आपको पहले 100% नॉलेज दो, आप पहले चीजों को समझो, चीजों को ऑब्जर्व करो, चीजों को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप डिसाइड करना आपको काम करनी है या नहीं करनी। क्योंकि ज्ञान देने वाले की कमी नहीं है, और उसके अगर ज्ञान से अगर आपके घर चल सकते हैं तो मुझे भी बता देना, मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। अगर किसी की बातों को सुन के अगर आपके घर सकते हैं, घर चल सकते हैं, तो प्लीज मुझे भी बता देना, मेरे को इंस्टा पे एड्रेस दे देना, मैं पक्का 2 दिन के अंदर आपके पास रहूंगा, और आपके साथ 1 महीने बैठूंगा। अगर 1 महीने मेरा चेक अप हुआ डाउन हुआ वो आपको देखनी, और नहीं हुआ तो आप बगल में ही रहोगे, और हुआ तो फिर उसमें भी आप बगल में रहोगे। ज्ञान देने वाले से किसी का घर नहीं चल सकता। एट द एंड घर को संभालना आपको ही पड़ेगा, एट द एंड अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करनी है तो आपको ही करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता।
ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गया। अब फटाफट से काम करो, जो अभी देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको इस मीटिंग का लिंक दिया गया तो मैंने शुरू में ही बोला टू बी लक्की पर्सन। अब फटाफट से काम करो, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया उस पर्सन को मैसेज करो, प्लीज रजिस्टर्ड मी नेक्स्ट सेशन, या फिर प्लीज रजिस्टर्ड मी बूट कैम्प डे 1, सॉरी बूट कैम्प डे 2। फटाफट से मैसेज करो, क्योंकि वो आपको जिस तरीके से ये लिंक दिया ना उस तरीके से आपके तरह काफी सारे उनके पास पर्सन है। तो हम सीरियस लोगों को आगे लेके चलते, हम ऐसे लोगों को नहीं लेके चलते जो टाइम पास करते, क्योंकि मुझे चाहिए सीरियस कैंडिडेट। तो आप फटाफट से उस पर्सन को मैसेज कर दो, प्लीज रजिस्टर्ड मी बूट कैम्प डे 2, या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो उनको लिख दो कि मेरे को नेक्स्ट सेशन के लिए रजिस्टर्ड कर दो, ताकि उनको ये लगेगा कि आपने सेशन को एंड तक अटेंड किया है, अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझे, अच्छे तरीके से सारी चीजों को क्लियर आउट किया, आपको फिर आप पे अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से सारी चीजों को समझा पाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन के लिए रजिस्टर्ड कर पाएंगे। और आज का सेशन गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि मैंने बोला ना मैंने 2 साल में इतनी बड़ी इनकम को जनरेट किया, कंपनी इतना पैसा क्यों दे दिया मेरे को, 12-13 लाख रुपया क्यों दे दिया। आज के सेशन में, आज का जो एक्चुअल सेशन है वो मनी मेकिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान, आपको अच्छे तरीके से क्लियर आउट होगा कि काम कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, पैसा किस लेवल पे कितने आते हैं, तो गलती से मिस आउट मत कर। ठीक है, मैसेज कर दियो ना मैसेज, नहीं किया तो फटाफट से कर दो। अगर इससे अलावा कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो आप उनसे कॉल करके क्लियर कर लेना। बाकी हाँ, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहोगे, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि मैंने आपको बोर नहीं किया, मेरे को लगता है कि मैंने आपको टाइम वेस्ट नहीं किया, मुझे जैसा फील हो रहा है, पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है वो अलग चीज है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। आप फटाफट से कैमरा ओपन कर लो, मैं एक थोड़ा स्टोरी बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मीटिंग को एंड कर देंगे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो कैमरा ओपन, क्योंकि सोशल मीडिया का काम है ना, ऑनलाइन तो रहना पड़ेगा। चलो फटाफट से कैमरा ओपन करो, तब तक मैसेज नहीं किया हो तो आप उनको मैसेज कर दो, ताकि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, अच्छे तरीके से बता सके सारी चीज़ों को। चलो, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर दिया है। अब फटाफट से, अगर आप मैसेज नहीं किए तो उनको मैसेज कर दो। बाकी अगर आपको मेरी मीटिंग अच्छा लगा हो, मेरा नंबर तो आपके पास होगा नहीं, आप मैं अभी नंबर आपको दूंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं परेशान हो जाऊंगा कॉल को उठाते उठाते। तो आप एक काम करो, अगर मेरी मीटिंग अच्छा लगा हो तो आप मेरे इंस्टा आईडी, आपके जो भी लिंक प्रोवाइड किया गया उसमें है, आप मेरे को वहाँ पे अगर मन करे तो फॉलो कर लेना। अगर आप वहाँ पे मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को रिव्यू शेयर कर देना, ताकि मुझे लगेगा कि मैंने आपको 100% नॉलेज दिया। दिल करे तो फॉलो कर लेना। बाकी अगर मेरे से आप पर्सनली बात करना चाहोगे तो आप मेरे से इंस्टा पे बात भी कर सकते हो। अगर आप लक्की पर्सन होंगे, क्योंकि मैं सबको कॉल नहीं करता, मेरे पास एक्चुअल में टाइम नहीं, अगर आप लक्की पर्सन होंगे आपको 10वीं के बाद मैं आपको सामने से कॉल करूंगा, जो 10वीं तक अटेंड करके काम को स्टार्ट करेंगे मैं उनको कॉल करूंगा, और मैं पर्सनली प्लानिंग दूंगा जिसके हिसाब से फर्स्ट मंथ का पे आउट 20,000 प्लस का कैसे हो सकता है, उसकी गारंटी, उसकी श्योरिटी मैं लूंगा। बस आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा, उसके हिसाब से चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने मीटिंग को अच्छे से अटेंड किया, थैंक यू। आपको फटाफट से मैसेज कर दो अगर आपने नहीं किया तो, और थैंक यू सो मच। आप अगर अच्छा लगा तो मेरे को मेंशन कर दो, या फिर आप क्या कहते हैं, मेरे को इंस्टा आईडी मेरा वहाँ पे है भाई, आपको जो लिंक मिला है वहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी है, आप मेरे को वहाँ पे भी रिव्यू शेयर कर सकते हो। बाकी आप रजिस्टर्ड करवा लो, इससे अलावा कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो उनसे कॉल करके क्लियर करो। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं डेट के बाद।